हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि लीलावती लेखक कौन है। लीलावती के लेखक कौन है, यानी कि लीलावती एक किताब का नाम है, उसके लेखक कौन है। ए नंबर में आपका दिया हुआ है सौरभ वर्मा, बी नंबर में भास्कराचार्य, सी नंबर में आपका बाणभट्ट और डी नंबर में आपका कात्यायन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये लीलावती जो ये किताब है, ठीक है, यह क्या चीज़ का किताब है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, जो हमारा जो लीलावती किताब है ये क्या चीज़ का, ये गणित का पुस्तक है। क्या चीज़ का पुस्तक है भैया? तो आपका गणित का पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा कि लीलावती का संबंध किस सब्जेक्ट से है, तो आप गणित के पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है, तो आपका आ जाता है भास्कराचार्य द्वितीय, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं भास्कराचार्य सिर्फ लिखा रहता है और कहीं कहीं यहाँ पे द्वितीय लगा देगा, तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो लीलावती जो गणित का एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है आपका, तो भास्कराचार्य द्वितीय है। ठीक है, उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले बता देते हैं कि जो मोढेरा पड़ता है, ये मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ए नंबर में आपका दिया हुआ है उड़ीसा, बी नंबर में गुजरात, सी नंबर में राजस्थान और डी नंबर में कर्नाटक दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि जो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ये आपका किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह आपको लगभग 1026 से 27 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था आपका? 1026 से 27 ईस्वी में बनाया गया था। और यह किस राजा के द्वारा बनाया गया था, तो चालुक्य वंश के एक शासक थे। ठीक है, क्या थे? चालुक्य वंश के एक शासक थे, जिनका नाम था क्या, भीम प्रथम। ठीक है, भीम प्रथम के द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया गया था और यह गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद बता दें कि एक उड़ीसा में पड़ता है, यानी कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में पड़ता है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपका पड़ता है उड़ीसा राज्य में, और मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है, जो कि भीम प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे का, जैसे पूरे विश्व का नेपोलियन हमारे शेक्सपियर को बोला जाता है, उसी तरह भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है। ए नंबर में आपका समुद्रगुप्त, बी नंबर में चंद्रगुप्त प्रथम, सी नंबर में अशोक और डी नंबर में आपका रंजीत सिंह। तो आपको बता दें कि जो भारत का नेपोलियन है आपको समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसे बोला जाता है आपका भैया? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और अशोक का संबंध आपका कहाँ से, यानी कि किस राज्य से है? आपका पाटलिपुत्र से संबंधित है। और जो रंजीत सिंह का संबंध है वो आपका मैसूर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित? आपका मैसूर से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन कब किया गया था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बलवंत राय मेहता जो एक समिति है, ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? ये आपको पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो ए नंबर में दिया हुआ है 1973, बी नंबर में दिया है 1992, सी नंबर में 1957 और डी नंबर में 1977। तो आपको बता दें कि जो बलवंत राय मेहता जो समिति बना था वो आपका 1957 में बना था। कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था। और यह जो कमेटी है, समिति थी, यह त्रिस्तरीय थी। ठीक है, त्रिस्तरीय समिति बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1957 में बनाया गया था। और इसका संबंध पंचायती राज से है। ध्यान दीजिएगा, इस बलवंत राय मेहता समिति का क्या चीज़ से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, ये भी समझते हुए चलना है। अशोक मेहता कमेटी यानी अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 1977 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय मेहता एक त्रिस्तरीय कमेटी है, इसका स्थापना 1957 में किया गया था। और अशोक मेहता एक द्विस्तरीय कमेटी है, इसका स्थापना 1977 में किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। उसका नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भारत में कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, एन नंबर में दिया हुआ है चंडीगढ़, बी नंबर में अंडमान, सी नंबर में आपका दिल्ली और डी नंबर में आपका नॉन ऑफ दिस दिया है। बता दें कि जो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाता है दिल्ली। कौन सा हो जाता है? दिल्ली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कभी
कि प्रथम स्थान पर तो आपका दिल्ली हो जाता है, लेकिन दूसरा स्थान वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है जनसंख्या में, तो आपका हो जाता है कश्मीर। कौन सा हो जाता है भैया आपका सेकंड आपका हो जाएगा का कश्मीर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। फर्स्ट नंबर पर आपका दिल्ली है और सेकंड नंबर पर कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आपका हो जाता है लक्षद्वीप। कौन सा हो जाता है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा दिल्ली, सेकंड में हो जाएगा कश्मीर और सबसे कम में हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियंत्रक छड़ का बात नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे मंदक के रूप में पूछा जा रहा है। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर में आपका भारी जल, बी नंबर में कैडमियम है, सी नंबर में बोरॉन और डी नंबर में आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मंदक बोल रहा है, नियंत्रक छड़ का बात नहीं हो रहा है। तो आपका मंदक के रूप में आपका भारी जल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में D2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। और एक है जिसका नाम है क्या, आपका भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। आपका भारी जल, देखिए यहाँ पे इसको मिटा के लिख देते हैं, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में भारी जल। ठीक है, मंदक के रूप में आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा भारी जल और एक हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ये दोनों मंदक के रूप में काम किया जाता है। अगर आपसे नियंत्रक छड़ के रूप में पूछा जाएगा, नियंत्रक छड़ के रूप में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या क्या, कैडमियम और बोरॉन का छड़। कैडमियम और बोरॉन का छड़ नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, टंगस्टन का सांकेतिक मात्रक क्या होता है, यानी संकेत क्या होता है? ए नंबर में दिया हुआ है TA, बी नंबर में AG, सी नंबर में W और डी नंबर में आपका M। जो हमारा टंगस्टन है इसका सांकेतिक रूप होता है आपका W। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा W। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? ध्यान दीजिएगा, अनुवांशिक रोग कहने का मतलब कि जो रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है उसको अनुवांशिक रोग बोला जाता है। ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कौन सा इसमें अनुवांशिक रोग है? ए नंबर में आपका हीमोफीलिया, बी नंबर में एड्स, सी नंबर में फलेरिया और डी नंबर में आपका पेचिस। तो आपको बता दें कि जो अनुवांशिक रोग है वो तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोफीलिया। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे रोग है जो अनुवांशिक रोग है, जैसे आपका टर्नल सिंड्रोम हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, वर्धानता हो जाएगा। ये सारे जितने भी रोग हैं ये आपको कौन सा रोग है, इनको आपको अनुवांशिक रोग बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसका इन तीनों को भी देख लेते हैं। एड्स जो होता है ये वायरस से होता है। क्या चीज़ से होता है भैया? तो ये आपका हो जाता है वायरस से, ध्यान दीजिएगा, यानी कि विषाणु से। फलेरिया आपका क्या चीज़ से होता है? तो फलेरिया क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। क्या चीज़ से भैया आपका हो जाता है? तो आपका क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है, क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। उसका जो पेचिस होता है ये आपका परजीवी यानी प्रोटोजुआ से होता है। क्या चीज़ से होता है? परजीवी यानी प्रोटोजुआ से होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, रेबीज का टीका यानी कि जो कुत्ते के द्वारा या बंदरों के द्वारा जो काटा जाता है उस जो काटने पर जो टीका लगता है उसको बोला जाता है रेबीज का टीका। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? ए नंबर में आपका ड्रेसर, बी नंबर में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी नंबर में लुई फास्टर, डी नंबर आपका हंसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई फास्टर। यानी कि लुई फास्टर का रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन दोनों चीज़ का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका 10 नंबर में आपका नौरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में है मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आपका बिहार और डी नंबर में आपका गुजरात। आपका जो ये नौरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहला परमाणु संयंत्र केंद्र कौन सा था, ठीक है, तो आपका हो जाता है तारापुर। कौन सा हो जाता है आपका? अगर पहला पूछा जाएगा भारत का पहला
पहला परमाणु केंद्र आपका हो जाएगा कौन सा, तारापुर, तारापुर परमाणु केंद्र, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका सही उत्तर नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है।